उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के 28 सिटी असेंबली में कांग्रेस के दावेदार ने कहा कि बीजेपी अमीरों की हुकूमत है और बीजेपी में ऐसी कोई स्कीम नहीं मिली जो गरीबों तक पहुंची हो, और कहा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। मेरा नाम डॉक्टर शरद कुमार शर्मा और मैं कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ पश्चिम जोन का, और मैंने कांग्रेस से नगर 28 विधानसभा से अपनी दावेदारी की है। अच्छा, किसानों की 11 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा था, उसके बाद कृषि कानून को वापस लिया गया है और लगातार प्रियंका गांधी भी इस पे समर्थन कर रही थी। क्या कहना चाहते हैं आप किसानों के? देखो, किसानों का जो कानून था वो गलत था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रथा को अंत किया। आज हमारे पास जो जमीनें हैं वो सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की देन है। नहीं तो सारे किसान मजदूर हुआ करते थे, हमें जिन्स पे जमीन मिलती थी, हमें उसके बदले जमींदारों को कुंटलों अनाज देना पड़ता था, चाहे पैदा हो या ना हो। इसलिए लोग भूखमरी के कगार पर रहते थे। भूमि जो खुद काश्त वाला जो कानून था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किसान जितनी जमीन जोत रहा था उतनी जमीन उस किसान के नाम कर दी, और जमींदार जितनी जमीन पैदा कर रहा था खुद काश्त के रूप में उस पर उतनी जमीन छोड़ दी गई। अच्छा, एक बयान दिया है राहुल गांधी जी ने, हिंदूवादी। एक सेकंड को बाद में ये काट देना। किसानों पर सबसे बड़ी मजबूत चीज जमीन होती है। किसान बीमार होता है, ठीक है, और इन्होंने एमएसपी इस कानून में कुछ भी अच्छा नहीं था, और ये किसानों और हमारी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कोई पार्टी किसानों के समर्थन में इतना नहीं आई जितना कि राहुल जी, प्रियंका जी ने संघर्ष करा। और जहां भी कोई भी किसी के साथ गलत होता है तो प्रियंका जी जा रही हैं, और वो हर गरीब के, हर धर्म के, सभी के हक में, हर जाति के, हर मजहब के धर्म में प्रियंका जी जो है खड़ी है, साथ खड़ी है। राहुल जी ने एक बयान दिया है, हिंदूवादी। क्या है पूरा मामला, ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखो, राहुल बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है और उनकी सोच दार्शनिक व्यक्ति है, दार्शनिक सोच है उनकी, और एक दार्शनिक सोच को एक दार्शनिक व्यक्ति ही समझ सकता है। जनता में क्या होता है, आज हमारे देश में आज के नेता क्या चाहते हैं, मैक्सिमम इलिटरेसी है, लोग पढ़े ना, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को जो चौपट करने की साजिश है। और राहुल जी ने जो बयान दिया है, राहुल जी जो कहना चाहते हैं वो लोग समझ नहीं रहे, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जा रहा है। राहुल जी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, ठीक है, हिंदू जो है सबके बारे में अच्छा सोचता है। हमारी जो संस्कृति है वो पूरे विश्व को साथ लेकर चलने वाली संस्कृति है हिंदू धर्म की। सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि पिछली बार गठबंधन होने से कांग्रेस के साथ सपा को काफी नुकसान हुआ था। नहीं, सपा तो खुद ही अपने आप में जो है, भाई मुलायम सिंह यादव ने सपा को जिस तरह से, माननीय मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर सपा को ऊपर लाए और लोगों को समझा, अखिलेश जी वो नहीं कर पाए। बल्कि सपा को नुकसान नहीं हुआ, सपा के साथ जुड़ने से कांग्रेस को नुकसान हुआ, जिसका खामियाजा 2019 में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और आज भी अगर कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करेगी तो कांग्रेस को उसका खामियाजा 24 में भुगतना पड़ सकता है। गठबंधन नहीं करेगी तो कांग्रेस 24 में और इवन 22 में भी बहुत मजबूती से आएगी। जी, आपकी पार्टी के तो मुद्दे हैं, लेकिन आपके क्या मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के? मेरा मुद्दा ये होगा, मैं अपनी विधानसभा के प्रत्येक युवा को 100% रोजगार देने का प्रयास करूंगा। कोई युवक मेरी विधानसभा में, मैं चाहूंगा 5 सालों में बेरोजगार ना रहे। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा रोजगार का रहेगा। हर युवा को रोजगार होना चाहिए, अच्छी शिक्षा हो और रोजगार हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरा रहेगा। अच्छा, कितने वोटर्स को आप अपनी तरफ मानते हैं? देखो, मैं तो ये मानता हूं कि जो मेरे मुद्दे हैं तो हर वर्ग, हर वोटर मेरी तरफ होना चाहिए, और स्पेशली ब्राह्मण वोटर हैं, जैसे 65,000 ब्राह्मण वोटरों की संख्या है, और मैं यहाँ का स्थानीय ब्राह्मण हूँ, तमाम मेरे यहाँ रिश्तेदार ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों में मेरी मजबूत पकड़ है, ब्राह्मण वोटर में। ब्राह्मण सभा भी मेरे समर्थन में है। आप चाहते हैं कि हर धर्म, हर जाति का वोटर, मैं शिक्षक हूँ तो सभी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस से कट चुके हैं ब्राह्मण, तो क्या आपकी वजह से वापिस आ पाएंगे? देखो, ब्राह्मण, मैं आपको बता दूं,
कांग्रेस से पूर्ण रूप से ब्राह्मण नहीं कटा है। अगर कांग्रेस ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारेगी, जैसे कि पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूं, नगर विधानसभा से किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण पर भरोसा नहीं किया है। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी ब्राह्मण को किसी पार्टी ने, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। अगर कांग्रेस ब्राह्मण पर भरोसा करती है तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक 2022 के चुनाव के लिए तो देखा जा रहा है हर पार्टी ब्राह्मण पर भी पास जा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या वो बहुजन समाज पार्टी हो, क्या वो बीजेपी हो, या कोई भी हो, या समाजवादी हो, कोई भी हो। उसकी एक वजह है, ब्राह्मण जो है अपने बारे में नहीं सोचता है। ब्राह्मण पूरे विश्व के, पूरे संसार के बारे में सोचता है। हर प्राणी के बारे में, हर मनुष्य के बारे में ब्राह्मण की सोच होती है। वो असली ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। ब्राह्मण से ब्राह्मण ही जुड़ा नहीं होता है। ब्राह्मण सबसे पहले एक शिक्षक होता है। ब्राह्मण से सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए होते हैं। तो यही वजह है, क्योंकि ब्राह्मण जब जिसके साथ होता है तो पूरी सत्ता निश्चित रूप से उस पक्ष में आती है जब ब्राह्मण साथ होता है, क्योंकि ब्राह्मण सभी का अच्छा सोचता है। अच्छा, क्या लगता है आपको 2022 में बीजेपी के फूट पर कांग्रेस का हाथ भारी पड़ेगा? निश्चित रूप से अगर कांग्रेस जो है सही तरीके से टिकट वितरण करती है, सही लोगों को टिकट में ईमानदारी पूर्ण वितरण होता है, जो जमीन पर काम कर रहे हैं उनके साथ न्याय होता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ेगी। ठीक।